श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जैसे कि इस बार की प्रदोष है जो रविवार को पड़ रही है, और रविवार को प्रदोष पड़ने वाली का जो होती है ना, वो मनोकामना पूर्ति उपाय के लिए होती है। जो भी आपकी मनोकामना हो वो रविवार को उपाय आप करते हो प्रदोष के समय, तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मार्गशीर्ष का पावन महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष में पड़ने वाला प्रदोष जो आखिरी प्रदोष है, इस साल का आखिरी प्रदोष है। तो इस पर प्रदोष काल पर शाम के समय किए जाने वाले उपाय पंडित जी ने बहुत अच्छे बताए हैं, जो कि करने से आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए आप लोग प्रदोष के समय, प्रदोष काल में शाम के समय ये उपाय आप लोग जरूर करें। उपाय जानने से पहले आप लोगों की छोटी सी विनती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो प्रदोष के दिन किए जाने वाला पहला उपाय क्या है, जो कि गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया, जो बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है और बहुत ही विशेष उपाय है। इस मार्गशीर्ष के महीने में आप लोग जरूर करें। क्या करना है, आपको एक बर्तन में, एक लोटे में कच्चा दूध लेना है। क्या लेना है? कच्चा दूध लेना है, एक लोटा जल लेना है और आपको 2 दीपक तैयार करना है। क्या करना है? 2 दीपक तैयार करना है, लंबी बाती का। लंबी बाती का आप लोग दीपक तैयार कर लीजिए और एक में डाल लीजिए तेल और एक में डाल लीजिए घी। एक में घी डालना है और एक दीपक में तेल डालना है। अब क्या करना है, इन दोनों दीपक को लेकर और एक लोटा जल लेकर और कच्चा दूध लेकर आपको कहाँ जाना है? किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप लोग चले जाइए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे आप ले जाकर क्या करना है आपको? अब पहले तो आपको बेलपत्र के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। पहले आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद क्या करना है, आपको दूध चढ़ाना है। जो दूध लेकर गए हो वो दूध चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर से दोबारा आपको जल चढ़ाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ध्यान रखें, एक बार दोबारा सुन लीजिए। क्या करना है आपको? पहले आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद आपको दूध चढ़ाना जो लेकर गए हो। दूध चढ़ाने के बाद आपको दोबारा से जल चढ़ाना है। क्या करना है, जो आप 2 दीपक लेकर गए हो वो आप सीधे हाथ के, अपने सीधे हाथ की तरफ आपको तेल का दीपक जलाना है और जो आपका उल्टा हाथ है उधर आपको घी का दीपक जलाना है। जैसे आपका सीधा हाथ हुआ तो बेलपत्र का उल्टा हाथ हुआ और आपका उल्टा हाथ हुआ तो बेलपत्र का सीधा हाथ हुआ। तो अपने सीधे हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना है और उल्टे हाथ की तरफ आपको घी का दीपक जला देना है। और ये उपाय करने से फल क्या प्राप्त होगा? मान लो आप किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हो, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या कोई पेपर देने जा रहे हो जो आपका नहीं निकल रहा है बार बार, तो आप ये उपाय जरूर करो प्रदोष के दिन। सिर्फ और सिर्फ ये उपाय आपको प्रदोष के दिन ही करनी है। एक बार ये उपाय कर लोगे प्रदोष के दिन तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। और आप दीपक लगाने के बाद शिव शंभू से प्रार्थना करो, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैं जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ या कुछ भी और मनोकामना हो, उसके लिए आपको बाबा से प्रार्थना करनी है और बाबा आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। बट ध्यान रखना आप लोग, ये उपाय आपको प्रदोष के दिन ही करना है और ये उपाय बाद में मत करना, प्रदोष के दिन का ही ये उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, मान लो आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम के लिए आप बार बार जा रहे हो, नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आप प्रदोष के दिन शाम के समय जरूर करें। क्या करना है, गुरु जी ने, पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, शिव मंदिर नहीं जा सकते जल चढ़ाने तो कोई बात नहीं। अगर आप ये उपाय कर लोगे ना, अपने घर पर ये उपाय कर लोगे तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। जैसे गुरु जी ने बताया कि आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। दीपक कौन सा होना चाहिए, मिट्टी का या आटे का? तो आपका दीपक मिट्टी का, आटे का कोई भी हो सकता है। आप एक दीपक तैयार कर लीजिए, उसमें गोल बाती लगा दीजिए और उसमें घी डाल दीजिए। क्या करना, आपको उसमें घी डालकर शाम के समय प्रदोष काल में, शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग सोचे तो प्रदोष काल कब होता है, तो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद का समय जो होता है वो प्रदोष काल का समय होता है। तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय आपको जो घी का दीपक तैयार किया हो, अपने मुख्य द्वार पर एक कदम आगे चलकर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है और शिव शंभू से प्रार्थना करना है, हे बाबा आज मैंने प्रदोष काल में आपके लिए अपना द्वार सजाया है, आप नंदी पर सवार होकर मेरे घर आइए और मेरी ये मनोकामना है इसको आप शीघ्र पूर्ण कीजिए। तो प्रदोष काल में ये उपाय करने से आपकी मनोकामना शिव शंभू बहुत शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं और आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं।
अगला उपाय जो पंडित जी गुरु जी ने धन से जुड़ी हुई बताई है, मान लो आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या कोई नौकरी कर रहे हो, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आपको ये उपाय रवि प्रदोष पर करना है। ये उपाय आप रवि प्रदोष पर जरूर करें। क्या करना है आपको? रवि प्रदोष पर आपको 3 बेलपत्री लेना है। क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्री आपको लेना है, और तीनों बेलपत्री लेकर जाना है आपको बाबा के शिवालय जाकर आपको बेलपत्री जो लिए हो वो एक बेलपत्री आपको भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी की जगह पर आपको चढ़ा देनी है। माँ अशोक सुंदरी की जगह पर आप चढ़ा दिए हो, और ध्यान रखना उसका डंडी का भाग किधर होना चाहिए? शिवलिंग के तरफ होना चाहिए, और जो पत्ती का भाग है जिधर से जलाधारी होता है उधर पत्ती का भाग होना चाहिए। अब एक बेलपत्री आप चढ़ा दिए अशोक सुंदरी की जगह पर, और दूसरी बेलपत्री जो आप लिए हो वो शिवलिंग पर समर्पित करना है भगवान शिव के 5 पुत्रियों का नाम लेकर। तो 5 पुत्रियों का नाम क्या है, एक बार जरूर सुन लीजिए। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौदली, देव। 5 पुत्रियों का नाम लेकर शिव बाबा को शिवलिंग पर वो बेलपत्र आपको दूसरी वाली समर्पित कर देनी है। अब क्या करना है, जो तीसरी वाली बेलपत्री है वो आपको शिवलिंग के कटी भाग को टच करा के, स्पर्श करा के, जहाँ से शिवलिंग रखा रहता है वहां पर टच करा के, स्पर्श करा के, और कहीं भी पास में बेलपत्र का पेड़ हो वहां आप चले जाइए। उस बेलपत्री को लेकर उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाइए। वहां कोई भी कंकड़ पत्थर मिले उसको आप शंकर मान लिए। नहीं है कंकड़ पत्थर वहां पास में, तो आपको क्या करना है, जड़ से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और उसका शिवलिंग का आकार दे देना छोटा सा। फिर शिवलिंग आप बना के उस बेलपत्री को जो वहां कटी भाग से टच करा के, स्पर्श करा के लाए हो, उस बेलपत्री को यहाँ शिव जी के ऊपर, शिव भोले बाबा को मानकर उस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। ध्यान रखना डंडी का भाग अपने अपोजिट होना चाहिए, अपने उल्टा होना चाहिए, और बेलपत्री आपको समर्पित कर देना और बाबा से प्रार्थना करनी है। शिव शंभु, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये मनोकामना है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा जॉब नहीं लग रहा, मेरे घर में धन की कमी है, जो भी आपकी मनोकामना हो शिव शंभु से बोल दीजिए, और बाबा आपकी ये मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। ध्यान रखना ये उपाय आपको रवि प्रदोष के दिन ही करना है। तो इस बार रवि प्रदोष पर ये उपाय जरूर करें, क्योंकि इस साल का आखिरी मौका है और रविवार को बहुत कम ही प्रदोष पड़ता है। इस बार पड़ी गया, तो आप लोग ये उपाय जरूर करें अपनी मनोकामना को लेकर। रवि प्रदोष पर किए जाने वाले उपाय पंडित जी बहुत ही आसान और सरल बताए हैं। मात्र रवि प्रदोष पर ये उपाय अगर कर लेते हो तो आपकी हर मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मान लो आपका घर में कोई मतलब पैसा लेकर आपका चला गया घर से और पैसा वापस नहीं आ रहा है, या घर में बरकत नहीं हो रही है, व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा, कोई भी मनोकामना हो उसको लेकर आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। क्या करना है आपको, 2 बेलपत्री लेना और 1 लोटा जल। क्या करना, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल आपको लेकर शिवालय जाना है। शिवालय जाकर आप शिवलिंग के पास बैठिए, और जो 1 बेलपत्री लेकर गए हो वो माँ अशोक सुंदरी की जगह पर आपको चढ़ा देनी है। बेलपत्री का डंडी का भाग किधर होना चाहिए, वो शिवलिंग के तरफ होना चाहिए डंडी का भाग, और पत्ती का भाग जलाधारी के तरफ होना चाहिए। अब 1 बेलपत्री तो चढ़ गई, दूसरी वाली बेलपत्री जो है वो आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखना इसका डंडी का भाग अपने अपोजिट होना चाहिए। अब क्या करना है, दोनों बेलपत्री तो आप चढ़ा दिए हो, अब जो जल लेकर गए हो वो कहाँ से शुरू करना है, जो बीच का जलाधारी होता है माँ अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्री चढ़ाए हो वहां से जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, और शिवलिंग से फिर वापस चढ़ाते हुए माँ अशोक सुंदरी तक आपको चढ़ाना है। ध्यान रखना जल का धार टूटने ना पाए, क्योंकि जब आप जल चढ़ाना स्टार्ट किए हो तो पतली धार में चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर आइए, और शिवलिंग पर फिर चढ़ाते चढ़ाते माँ अशोक सुंदरी की जगह पर वापस आप जल चढ़ाते चले जाइए। ध्यान रखना धार टूटे ना। अब जल तो आपका चढ़ गया, लेकिन आपको मंत्र कौन सा उच्चारण करना, आप जल चढ़ा रहे हो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और शिव शंभु से प्रार्थना करो, बाबा मेरी ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण कीजिए, मेरी ये मनोकामना। ये उपाय मात्र रवि प्रदोष पर किया जाता है। तो ये साल का आखिरी मौका है, मार्गशीर्ष का पावन महीना भी चल रहा है, तो इस प्रदोष पर एक उपाय तो आप लोग जरूर करें, और ये उपाय करने से आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।